सब लोग को नोट्स भी बनानी है, जिसमें क्या लिखना है ये भी हम बता रहे हैं। यही सब लिखना है कि गेट एक मेथड है, ठीक है, जो रिटर्न नहीं करता। ये लिखोगे, गेट मेथड के बारे में लिखोगे। गेट एक मेथड है किस क्लास का? क्रोम ड्राइवर क्लास का। क्रोम ड्राइवर क्लास का कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक, सभी ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं। इस मेथड में एक पैरामीटर भेजना होता है, वो भी किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। और उसमें जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेजते हैं, क्या भेजते हैं? एप्लीकेशन का यूआरएल भेजते हैं। और ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। इस मेथड का काम है ब्राउजर में यूआरएल ओपन करना। इतना लिखना। ऐसे इसको लिखोगे, ये एक मेथड है, इसका नाम क्या है? गेट क्रोम ड्राइवर क्लास का ये भी एक मेथड है, इसका नाम क्या है? गेट टाइटल। ये मेथड एक भी पैरामीटर नहीं मांगता और ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या रिटर्न करता है? जो पेज खुला है उसका टाइटल। ऐसे ये मेथड है, इसका काम क्या है? जो पेज खुला है उसका क्या निकालना? यूआरएल। और ये भी मेथड रिटर्न करता है। और एक मेथड है लास्ट में, कौन सा? ड्राइवर डॉट क्लोज। ये भी एक मेथड है, ये भी आप पैरामीटर नहीं मांगता। मांग रहा है? नहीं मांगता। और रिटर्न करता है? नहीं करता। इस मेथड का काम क्या है? जो ब्राउजर खुला है उसे क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। क्लियर? इतना आप लोग ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, जैसे देखो, आप जब ये टेस्टिंग कर रहे हो फेसबुक या किसी पे करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा ना। बिना नेट के तो नहीं काम कर पाओगे। तो चलो हम तुमको एक एप्लीकेशन तुमको आज देते हैं टेस्टिंग करने के लिए, जो ऐसा एप्लीकेशन है जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, बट चलेगा बट बिना इंटरनेट के भी चलेगा। कैसे दिखाते हैं? उस सॉफ्टवेयर का नाम है, क्या है? वी टाइगर 5.4.0 डाउनलोड। यहाँ पे मिल गया, देखें आया, डाउनलोड होने वाला होगा। यही, ये सबको डाउनलोड करना है। कर लोगे? या एक काम करें, इसको व्हाट्सएप पे डाल दें क्या? हाँ, सब लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अच्छा ये बता, इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या? पहले इसकी बात करते हैं। जनरली क्या होता है, तुम्हें एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया था ना कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है, जैसे उसके लिए हमेशा नेट की ज़रूरत पड़ती है। भाई क्रोम पे कुछ भी चलाते हो तो क्या ज़रूरत पड़ती है उसकी? नेट की। रीजन, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। जैसे ये भी एक क्या है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसको हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। जैसे हम ये लिखें, जैसे मान लो हम क्लिक करें किस पे? फाइल्स पे, तो नया पेज खुल जाएगा कि नहीं? बोलो, खुल गया कि नहीं नया पेज? ठीक है। तो ये कहाँ था पेज? यहाँ नहीं था पेज, तुम्हारे लैपटॉप पे नहीं है। सब कुछ कहाँ है? सर्वर पे। ध्यान से सुनो, नेट इसी तरह से इंटरनेट पे चलने वाले जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो ऐसे ही काम करते हैं। क्या? एक हम लोग जो यूज करने वाले होते हैं, हम लोगों को बोला जाता है क्या? क्लाइंट। ये क्या है? क्लाइंट है। अच्छा जैसे फिर देखो इधर, अगर हम फॉर वेंडर्स लिखा है ना, इस पर क्लिक कर दें तो क्या होगा? कुछ नया खुल गया ना। कहाँ से आया? इस लैपटॉप पे नहीं है, इस लैपटॉप पे नहीं है। नहीं चाहो तो अपना इंटरनेट बंद करके फिर क्लिक करके देखो, तब खुलेगा? नहीं खुलेगा। तब कहेगा दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। कहेगा इंटरनेट कनेक्शन गया, इंटरनेट से जोड़ो तब चलेगा ना। अमेजन है, खोलो। अच्छा लो, amazon.com अगर ओपन करें तो खुला कि नहीं खुला? चलो कंटिन्यू। अब ये देखो, ये पेज आया कि नहीं आया? कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करो, आ गया। कहाँ से आया? इस लैपटॉप में नहीं है। अगर अभी इंटरनेट हटा दो तो क्लिक करोगे तो एरर दे देगा ना। क्यों? देखो, एक जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है वो होता है हमेशा कहाँ? सर्वर पे। और हम लोग जो यूज करते हैं हम लोग को बोला जाता है क्या? क्लाइंट।
ठीक है। हम क्लाइंट लोग जैसे अभी देखो, अगर हम क्लिक करें किस पे, टुडेज डील्स, जैसे हम क्लिक करेंगे आज की क्या क्या डील है आ गई ना, ये सारी डिटेल कहाँ है, मेरे पास नहीं है, इस सिस्टम पे नहीं है, कहाँ है, सर्वर। हम लोग जो है क्लाइंट हैं। अच्छा, मेरी तरह कितने लोग यूज कर रहे होंगे अमेजन को? लाखों लोग। हम लाखों लोग क्या हैं? क्लाइंट हैं। लेकिन एक सर्वर है, एक क्या है? सर्वर है। हम लोग जब यूज करते हैं तो सारी डिटेल हमारे पास वहीं से आती है। इसीलिए तो देखो हम लोग क्लाइंट हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्विस ले रहे हैं। उसका नाम क्या दिया गया है? सर्वर। क्योंकि वो क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का यही तो सिद्धांत है सिर्फ, कि ढेर सारे क्लाइंट होंगे, एक क्या होगा? सर्वर। सर्वर और क्लाइंट क्या है? देखो ये जो है ये भी तो एक कंप्यूटर है, ये भी एक क्या है? क्लाइंट। जो हम हैं, जो यूज कर रहे हैं, हम भी क्या यूज कर रहे हैं? एक कंप्यूटर। जो सर्वर है वो भी क्या है? कंप्यूटर। लेकिन वो सर्वर जो कंप्यूटर है ना, वो बहुत बड़ा होता है। वो इस सिस्टम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उस सर्वर को हजारों लोग उससे चीज़ें पूछ रहे हैं कि नहीं। जैसे देखो, हम पता चला घड़ी खोल रहे हैं, तुम अमेजन पे क्या खोल रहे हो? जूता देख रहे हो, तुम शर्ट देख रहे हो, तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम लैपटॉप देख रहे हो। लेकिन सब लोग को कौन बता रहा है? वही अमेजन का सर्वर। तो हम सारे लोग क्या हैं? क्लाइंट हैं। हम क्लाइंट लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर वहाँ से हम सबको क्या देता है? रिस्पॉन्स। सर्वर कहाँ है? हो सकता है अमेजन का सर्वर कहाँ हो? अमेरिका में। तुम्हें लगता है ना, जैसे मान लो इस घड़ी पे हम क्या किए, जो भी है गैरमिन इंस्टीट्यूट करके ये जो घड़ी दिख रही है, इस पर हम क्या करें? क्लिक कर दें। जैसे ही हम क्लिक कर दिए सारी डिटेल आ गई ना। कहाँ से आई? सर्वर से। सर्वर कहाँ रखा है इसका? अमेजन वालों का? अमेरिका में। जानते हो क्या हुआ है? जैसे ही क्लाइंट किसी पे क्लिक करता है, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाती है। कहाँ? सर्वर के पास, मतलब अमेरिका। अमेरिका में सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को लेता है और फिर वहाँ अपने यहाँ से उसकी फ़ोटो डिटेल सब निकालता है और रिस्पांस में क्या करता है? यहाँ भेजता है। तभी तो मेरे सिस्टम पे आ रहा है। तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो 1 सेकंड में हो रहा है। तो होगा भी, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड क्या होती है? जिन तारों में इंटरनेट बहता है उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अमेरिका कितनी दूर है यहाँ से? 8 ही 10 हज़ार किलोमीटर दूर तो है, 12,000 किलोमीटर। तो आराम से यहाँ से क्या होगा? सेकंड भर के अंदर यहाँ से इंफॉर्मेशन चली भी जाएगी, वहाँ से इंफॉर्मेशन चली भी जाएगी। हर वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यही खेल चल रहा है। क्या? ढेर सारे क्लाइंट्स और एक सर्वर। सर्वर की कैपेसिटी इतनी हाई क्यों रखते हैं? क्योंकि सर्वर को एक साथ हजारों लाखों लोगों की चीज़ों का जवाब देना। भाई उसके पास हजारों लाखों लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और सबको अलग अलग क्या भेज रहा है? रिस्पॉन्स। जिसने जूते पे क्लिक किया उसके सामने जूता खुल रहा है, जिसने शर्ट पे क्लिक किया उसके सामने क्या खुल रहा है? शर्ट। तो लाखों लोग एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और लाखों लोगों को एक साथ वो रिस्पॉन्स दे रहा है। इसीलिए वो क्या है, वो जो सिस्टम है बहुत क्या बनाया गया है? हाई कॉन्फ़िगरेशन का बनाया गया। क्लियर है? लेकिन अगर सोचो, मेरे इसी सिस्टम पे, ये मेरा सिस्टम तो क्लाइंट है ना, अगर सर्वर भी इसी सिस्टम पे डाल दें तो अरे हमें इंटरनेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सर्वर होता है कहीं और वहीं बाहर ना। बिना नेट के कैसे पहुंचेगी बात वहां तक, और बिना नेट के कैसे वहां से जवाब आएगा? लेकिन अगर हम इसी लैपटॉप पे को क्लाइंट भी बना दें और इसी लैपटॉप पे क्या डाल दें? सर्वर भी डाल दें, तब हमको इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सॉफ्टवेयर आपसे डाउनलोड करवाया है, यही अच्छी इस सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटी है? ये सॉफ्टवेयर का सर्वर भी तुम्हारे सिस्टम पे ही रहेगा। इस सॉफ्टवेयर का सर्वर भी तुम्हारे कहाँ रहेगा? सिस्टम पे ही रहेगा। तो फिर तुम्हें इसको चलाने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है वेब बेस्ड एप्लीकेशन ये भी, लेकिन इसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट भी तुम ही हो और सर्वर भी। यही लैपटॉप क्लाइंट भी है और यही लैपटॉप सर्वर है। तो चलो यही यूज़ करते हैं, बिना नेट के यूज़ होगा। ठीक है?
लेकिन इसको कैसे यूज करोगे बता रहे हैं। पहले डाउनलोड कर लोगे, एक मिनट देखें अमेजन उस पर जाएगा व्हाट्सएप पे, क्या नाम है ये, है ना, ये कहाँ रखा है हमने, कहीं रखा, डाउनलोड्स में रखा था ना, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, कहाँ जाओ, डाउनलोड्स पे, यही है। और इसे क्या करें, भेज दिया। 44 MB का है, सब लोग डाउनलोड करके अपने अपने सिस्टम पे इसको ले लेना। कर लोगे इतना, डाउनलोड करके छोड़ देना कि नहीं डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना है, अब देखो, जैसे डाउनलोड हमने कर दिया ना, मिल गया हमको। अब हम इसके ऊपर याद रखना, राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक मत करना गलती से भी, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना, राइट क्लिक करना। जब राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, क्या याद रहेगा ना ये सब, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक कर देना। और इसके बाद यस कर देना। फिर क्या करना है, नेक्स्ट, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेना, नेक्स्ट कर देना। यहाँ यूजर नेम है, पासवर्ड क्या लिखना, यूजर नेम भी रूट है, पासवर्ड भी रूट है। इस यूजर नेम पासवर्ड से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है अभी। नेक्स्ट करो। अब ये यूजर नेम पासवर्ड से मतलब है, यूजर नेम क्या है एडमिन, पासवर्ड क्या रखें, चलो पासवर्ड लिख देते हैं एक्सपर्ट व्यू, या एडमिन ही रखते पासवर्ड भी, चलो एक्सपर्ट व्यू ही रखते हैं। ईमेल डालना है, ईमेल कुछ भी डाल दो, a@b.com। करेंसी नेम चलो डॉलर, ठीक है। और एक चेक बॉक्स दिख रहा है ना, पॉपुलेट डेटाबेस विद डेमो डेटा, इसको चेक कर देना और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और फिर अब थोड़ा सा टाइम ले। तो आज आप लोगों को इतना ही करना है, ठीक है। ये इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और अमेजन उस पर जो 4-5 लाइन का कोड नहीं बताया है वो चला के देखना। और यार थोड़ा सा, हमने इसके पहले भी एक बार क्लाइंट सर्वर पे क्लास ली थी ना, अगर वीडियो हो तो देखो, नहीं लेकिन थोड़ा चलो कुछ चीज़ें इसके बारे में बताएंगे, बतानी पड़ेंगी, और उसको एक बार समझना है अच्छे से कि किस तरह से ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन काम करते हैं। हुआ, अभी रुक जाओ, अभी अपने आप ब्राउज़र खुलेगा, अलाउ करो। बस यही याद रखना है, सॉफ्टवेयर पास जाना तो जल्दी से जाके डबल क्लिक मत कर देना, राइट क्लिक करना है और क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये देखो खुला, अपने आप खुला है ना, खुल जाने दो इसको। देख रहे हो, नेक्स्ट करो। अब यही थोड़ा सा टाइम ले, वो नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या जो सेलेनियम में भी पढ़ा भी रहे थे तो क्या कुछ बहुत नया किया,
सब पुराने कंसेप्ट थे ना। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, मेथड कॉल करो, रिटर्न दे रहा है, रिटर्न लो, पैरामीटर मांग रहा है, पैरामीटर तो इसीलिए तो पढ़ाया गया था। सारी वही चीज़ अब यूज होनी है, कुछ नया नहीं है। बस आपको यही सीखना है कि किस काम के लिए कौन सी क्लास है, कौन सा मेथड है। और सबसे अच्छी बात, बड़ी बात, क्रोम ड्राइवर क्लास तुम्हारी क्लास नहीं है, सेलेनियम वालों की थी। तुमने उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या किया है, जोड़ा है। कैसे जोड़ा है याद करो, राइट क्लिक किया था, बिल्ड पाथ किया था, सब वीडियो में है ना। और इस सॉफ्टवेयर की अच्छी क्वालिटी क्या है, क्या बताया है, क्लाइंट भी यही है, सर्वर भी यही है, तो बिना नेट के ये सॉफ्टवेयर आराम से चलता है। जबकि जनरली वेब बेस्ड एप्लीकेशन को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ना। इसको देखो, इनके सिस्टम पे अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है तो हमेशा उसका URL होता है ना, जैसे facebook.com, फलाने.com, ये सब ना, इसका URL याद रख लेना, ये है, या पूरा ये है। क्या है URL, लिख दें, और URL देख लो, यही है। ठीक है, तो इसमें ज़रा लॉगिन करके देखें। यूजर नेम क्या था, एडमिन, पासवर्ड क्या बनाए थे, एक्सपर्ट व्यू, और लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो। अच्छा, ये भी समझना है एक बात कि ये सॉफ्टवेयर क्यों है, किस पर्पस से है। हर सॉफ्टवेयर का एक पर्पस होता है ना, एक उद्देश्य होता है बनाने वालों का। तो ये भी समझना है कि ये सॉफ्टवेयर बनाया, हम इस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं सीखने के लिए, और इसका और भी एक यूज है। बाद में जब हम लोग कोर्स ख़त्म करके हमको एक्सपीरियंस बताएंगे कि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, या 4 साल का, तो पूछेंगे किस प्रोजेक्ट पे काम किए थे, तो इसी को दिखाएंगे कि इस प्रोजेक्ट पे काम किए। वी टाइगर, देखो नाम ठीक है, वी टाइगर पे हम काम किए थे, यही उनको दिखाएंगे। और नहीं होगा तो नाम बदल लेंगे, वी टाइगर की जगह नाम कुछ भी लिख देंगे, प्रोफेशनल CRM, सेल्स CRM, कुछ भी, वो तो चलो आगे देखेंगे। पहले आपको समझना होगा ये इस सॉफ्टवेयर को बोलते क्या है मालूम है, CRM मतलब। तो ये सब भी चीज़ें हमें देखनी होगी, CRM क्या होता है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब इसको ऑटोमेट करें क्या ज़रा। जैसे चलो एक क्लास बना ले रहे हैं, क्लास का नाम लिख रहे हैं क्या, वी टाइगर ऑटोमेशन, और यहाँ पे मेन नाम का मेथड बना ले रहे हैं। और चलो कोड लिखते हैं भाई, किस पे कोड का ऑटोमेट करना है। मान लो हमको ऑटोमेट करना है किस पे, क्रोम पे, तो क्या लिखेंगे, न्यू क्रोम ड्राइव। ठीक, क्या लिखेंगे, न्यू क्रोम। यही तरीका है ना, क्रोम चलाना है तो सबसे पहले क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बना भाई, इसके मेथड कॉल करने हैं। मेथड ऐसे तो हवा में कॉल होंगे नहीं, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में रखा, वेरिएबल का नाम हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी मन किया तो नाम क्या रख दिया, एक्स डॉट करेंगे तो क्या आएगा, मेथड आएगा। एक्स डॉट मेथड कौन सा होता है, गेट। इसमें क्या भेजना होता है, URL। तो मेरे एप्लीकेशन का URL क्या है भाई, हमने कॉपी किया था ना, यही था URL ना भाई। तो यही URL क्या करो, कॉपी करके पेस्ट करो। और क्या करना दिखाया था, अगर तुमको पेज का टाइटल निकालना है तो क्या करोगे, एक्स डॉट गेट टाइटल मेथड कॉल करोगे। ये क्या लेके आएगा, स्ट्रिंग में लिख देते हैं वी टाइगर टाइटल, और चाहो तो प्रिंट करा के देख सकते हो कि क्या उसकी टाइटल है और क्या
नहीं है। और क्या कर सकते हो भाई, x डॉट, एक मेथड और भी है गेट करंट URL। इसका काम क्या है, उसका URL लेके आना, स्ट्रिंग URL। चाहो तो इसको भी क्या करा दो, लेकिन नोट्स बनाना है आज इतना कि कौन सा मेथड क्या करता है, क्या रिटर्न करता है और उसका काम क्या है। और इसके बाद अंतिम में हम चाहते हैं क्या कर दें, हम चाहते हैं x डॉट, नहीं चलो क्लोज बाद में करेंगे, पहले इतना चलाएं। देखो हो गया। ये देखो फिर से दिखाते हैं खुलते हुए, है ना। रन करें, देखो कर दिया कि नहीं। इसने ब्राउज़र क्या किया, क्रोम भी ओपन कर दिया, उसके अंदर URL भी डाल दिया और उसकी टाइटल भी लेके आया। देखो क्या टाइटल लेके आया, टाइटल ये है वी टाइगर CRM5 कॉमर्शियल ओपन सोर्स CRM, और दूसरा उसका URL लेके आया। और अंतिम में चाहें तो हम क्लोज कराना हो तो क्या लिख सकते हैं, ड्राइवर डॉट, नहीं ड्राइवर नहीं, x नाम रखा है वेरिएबल का ना, x डॉट क्लोज। इसके चक्कर में जो यहाँ दिख रहा है इसके चक्कर मत पड़ना, ओपन हुआ सब कुछ किया होगा। देखो क्या ले आया, पहले ओपन किया है, फिर URL ओपन किया, फिर टाइटल लाया और फिर क्या ले आया, URL ले आया और अंतिम में क्या कर दिया, उस ब्राउज़र को क्लोज कर दिया। तुमसे कोई कहे कि जाओ फलाने एप्लीकेशन को का टाइटल बताओ और URL, तो तुम क्या करोगे, पहले ब्राउज़र खोलोगे है ना, फिर URL डालोगे, फिर क्या निकालोगे, उसकी टाइटल निकालोगे, फिर उसका URL निकालोगे, बंद करोगे ना। मैनुअली करते हैं ना, हाथ से करते हैं ना। अब वही काम बार बार कौन करेगा, और हर बार हमें करना है तो कोई मेहनत नहीं करनी, बस हमें प्लस प्ले बटन पे, रन बटन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। बाकी का कोड कौन करेगा, मेरा कोड करेगा। आई बात समझ में। तो चलो इतना ही रखते हैं, लेकिन इतना आपको करना